लेने की, देने के लिए तो माँ है, जान लेने की जो ताकत है वो 4 लोगों को सौंप दी हुई है। सबसे पहली माँ, अगर वो ना चाहे तो बच्चा धरती पर नहीं आ सकता, बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा डॉक्टर, तीसरा शिक्षक, चाहे तो अपने विद्यार्थी का दिमाग खराब कर सकता है और उसे पढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है, वो बात ये सकता है। और चौथा जुडिशल फांसी की सजा देगा। तो हमारी जितने भी ये मेरे महान शिक्षक कर रहे हैं, इतनी ताकत है जो भगवान ने उनको दी है, उसका उपयोग या सदुपयोग कैसे करना है, कैसे हमने अपनी इस ताकत को, देखो परमात्मा ने माँ बाप के जरिए शरीर दिया और शिक्षक के जरिए बुद्धि दी। तो उसी के लिए मेरे एक दोस्त हैं मैडम सोनिया बंसल जी, उन्होंने कुछ लाइनें लिख के मुझे भेजी हैं, आज के उपलक्ष्य में मैं सुनाना चाहूँगा। तो आज का टीचर डे जो हम इंटरनेशनल टीचर डे मना रहे हैं यहाँ जींद में, उसके बारे में कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत है जो अज्ञानता के अंधेरे से निकाल कर ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। किताबें खरीदी जा सकती हैं, हर जगह हर चीज़ की किताब अवेलेबल है। ऑनलाइन गूगल बाबा का ज़माना है, एक सवाल पूछो 50 जवाब देता है। गाइडेंस सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, बट अनुभवों से, किताबों से आने वाले कल की चुनौतियों के लिए अगर कोई तैयार करता है तो हमारे शिक्षक हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो ताली बजा सकते हैं, और जरा जोरदार ताली बजाएं, चंडीगढ़ तक पहुंचने के लिए। अपने जीवन के लिए एक व्यक्ति अपने माँ बाप का कर्जदार होता है। हम हर समय भगवान से पहले माँ बाप का आदर करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, बट एक कौशल के लिए और अच्छे व्यक्तित्व के लिए आप सब हैं जिनको हम टीचर, गुरु या शिक्षक के नाम से जानते हैं, इनके हम भी नहीं रखते हैं। आकाश को चूमने का साहस देने की ताकत रखते हैं ये शिक्षक। आप में इतनी ताकत है कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा, मैं भी किसी का पढ़ाया हूँ, हम सब किसी के पढ़ाए हुए हैं। और मेरे को याद है कि जब हमारे टीचर हमें दिख जाते थे तो आज तक मेरी हिम्मत आज तक भी नहीं गई कि मैं उनसे आगे अपनी कार या स्कूटर या साइकिल उनसे आगे ले जाऊँ। हम उनसे पीछे ही चलते हैं, भले वो हमें सड़क पर मिल जाए। नो डाउट आज के इस मटीरियलाइज युग में ना माँ बाप अलाउ करते हैं, हमें मुर्गा भी बनाया जाता था, कान पकड़ के दीवार की तरफ खड़े होना भी सजा में आता था। हमारे मैदान की सफाई हमारे समाज में आती थी और वो बैंत वाले डंडे से पिटाई भी हुई है, शायद हम इसी वजह से स्टेज पे कर गए। और आज अगर बच्चे को डांट पड़े तो सबसे पहले माँ बाप लड़ने आता है कि आपको किसने अधिकार दिया। तो इनकॉर्पोरल पनिशमेंट के हक में तो मैं नहीं हूँ, पर ताड़ना, उसकी ऐसी विधियाँ दोबारा खोजी जानी चाहिए कि जिससे हमारे बच्चे बिगड़े ना। उनमें पढ़ाई नहीं, संस्कार की ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में, और आप शिक्षक हैं, आप ये रोल खूब निभा सकते हैं। शिक्षक का महत्व ना हो पाएगा कम, भले ही किताबें कितनी ही तरक्की कर लें हम। वैसे तो इंटरनेट पे हर प्रकार का ज्ञान है, पर शिक्षक ही करता है अच्छे बुरे की पहचान। भारत में गुरु शिक्षक के चरणों की धूल को भी चंदन समान समझकर वाक्य में धारण किया जाता है। कितना महान होता है शिक्षक। लगता है आप लोग मेरे साथ नहीं है। रात को 12 बजे बैठ के तैयार किए भाई, कुछ तो ताड़ी मार दो। और हाँ, ये बात नहीं है कि शिक्षक की शिक्षा किताबों की दुनिया तक सीमित है। और हाँ, ये बात नहीं है कि शिक्षक की शिक्षा किताबों की दुनिया में सीमित है। व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं शिक्षक। मुझे आपसे कैसे व्यवहार करना है, पड़ोसी से कैसे करना है, सहपाठी से कैसे करना है,
हर वर्ग से कैसे व्यवहार करना है ये शिक्षक सिखाते हैं। और यहाँ अगर मैं वास्तविकता पर जाऊं तो हर वो शख्स शिक्षक है जिससे कुछ भी सीखने को मिल जाए। गुरु को पारस जानिए, करे लोह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में दो ही हैं ये वर्ण। एक भटकती जिंदगी को पटरी पर लाने और उसे मंजिल तक रफ्तार देने की क्षमता रखते हैं टीचर। क्यों ना नमन किया जाए इन्हें। समाज से वास्तविक शिल्पकार हैं ये शिक्षक। अनेक विचारों को विराम देते हुए मैं चंद लाइनों में समाप्ति करूंगा। कुछ कहना चाहूँगा, जो दे हमें गलत सही की पहचान, जो बना दे एक अच्छा इंसान, संसार के उन निम्रताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। तो हैप्पी इंटरनेशनल टीचर्स डे। एक ही बात जाते जाते कहूँगा कि कुछ ऐसा कर जाना, 1 लाख को तो नहीं सुधार सकते, किसी एक को सुधार देना, उसकी अगली ड्यूटी लगा देना, यही कर्तव्य निभा देना, तो हम एक अच्छे शिक्षक बन जाएं, ताकि हम एक मर्यादा भी सिखाएं और संस्कार भी सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया श्री एडवोकेट सुनील बलान जी, अच्छा संदेश आपने दिया। शिक्षक के महत्व पर आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पहला कदम फाउंडेशन एंड यूनिटी ऑफ नेशंस एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल UNACC has arranged this program today. Really, that's very marvelous and very, we can say that in a history, because today we have distributed on this occasion about more than 60 principals, teachers, including some women also. So this Shiksha Ratan award, we can say really to motivate to all the teachers for giving their old devotional times for the next coming generation of our students. Wish you all the best, all the teachers of Haryana. Again, I may say that really they contributed a lot for the society. Once again, thank you for this occasion of Shikshak Ratan Award, which is arranged by the Pehla Kadam Foundation and UNACC. My best wishes to both these organizations. Thank you, thank you, thank you. मैं डॉक्टर राजेश, मैं दिल्ली सरकार के अंदर जब स्किल यूनिवर्सिटी बनी है उसके अंदर लेक्चरर हूँ, और साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेशनल डायरेक्टर भी हूँ, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स भी हूँ। आज इंटरनेशनल टीचर्स डे पर पहला कदम फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है UNACC के साथ मिलकर। ये जो शिक्षक रत्न अवार्ड जो रखा है इन्होंने प्रोग्राम, ये टीचर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए एक पहला कदम फाउंडेशन का बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो आज बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं, समाज की सुधार कर रहे हैं, ज्ञान को दे रहे हैं, उन शिक्षकों को बढ़ावा देना, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक इस प्रोग्राम के माध्यम से एक संदेश शिक्षकों को भी दूंगा कि ह्यूमन राइट्स आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हर कंट्री के अंदर हो रहा है। आज तक कोई भी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन पर ह्यूमन राइट्स के बारे में किसी को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, और रिमोट एरियाज़ में तो बिल्कुल नहीं पता। मेरा संदेश ये है कि जो 30 आर्टिकल्स यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं, उन 30 आर्टिकल्स के ऊपर बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से ही ज़रूर बताना ज़रूरी है। और कोशिश की करें कि जो लोग गांव देहात में लोग हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, किसान हैं या लेबर का काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके ह्यूमन राइट है क्या।
तो उन लोगों को भी शिक्षित बनाएं और बच्चों को भी शिक्षित बनाएं, ताकि उन्हें पता हो कि वो पैदा किस लिए हुए, उनके पैदा होने से अधिकार उनके क्या हैं। तो मेरा संदेश है आज शिक्षक दिवस पर। धन्यवाद। पहला कदम फाउंडेशन से राजेश वशिष्ठ, नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे। पहला कदम फाउंडेशन पिछले 4 सालों से शिक्षक के सम्मानित समारोह आयोजित कर रहा है और समय समय पर समाज सेवा के अनेक गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। आज का जो कार्यक्रम था शिक्षकों को सम्मान देने का, पूरे हरियाणा से ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जिन्होंने आज तक कभी मौका नहीं मिला किसी प्लेटफॉर्म पर, वो हमने किया है। दूसरा ये कि गतिविधियां जो है सामाजिक कोई भी रूप हो सकता है, किसी गरीब परिवार का है या किसी ऐसे परिवार के बच्चों को जिनको एजुकेशन में आगे लेकर के आने का है, या हम बात करें कोरोना काल में जो महामारी थी उसमें किस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है। तो पहला कदम फाउंडेशन ने इस तरह के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज का जो कार्यक्रम था ये शिक्षकों को सम्मानित करने का था। पूरे हरियाणा से जो शिक्षक 51 आए हैं उनको हमने सम्मानित यहाँ किया। यस, एक्चुअली आज का जो फंक्शन था पहला कदम फाउंडेशन और UNACC द्वारा, जिसमें शिक्षक को हमने बहुत उनके सम्मान को उजागर किया है। और जैसे हम जानते हैं कि सड़क और शिक्षक का एक ही काम है, राहगीर को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, वो काम हमारे शिक्षकों ने किया है। इसके लिए हम उनको सम्मान कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं पहला कदम फाउंडेशन और UNACC, भारत सरकार। धन्यवाद। ये पहला कदम फाउंडेशन है जो, इसका संरक्षक के रूप में मैं कार्यरत हूँ और आज का जो कार्यक्रम था ये शिक्षकों के सम्मान के लिए था, जिसके लिए हमने बहुत ही अच्छे अध्यापकों का चयन किया ताकि उनको प्रोत्साहन दिया हुआ देखकर, उनको पुरस्कृत देखकर दूसरे अध्यापक भी उनसे प्रेरणा लेकर अच्छे शिक्षक बनने का प्रयास करें। अच्छे शिक्षक के गुणों के बारे में हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, अध्यक्ष महोदय ने और बाहर से आई हुई हमारे माननीय अतिथिजनों ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि समाज के लिए शिक्षक की जो भूमिका है उसको वो पूर्ण रूप से निभाएं। पूरी तरह से कार्यक्रम के संचालन में अध्यापकों का सम्मान किया गया, सम्मानित किया गया, बच्चों को पुरस्कृत किया गया और बार बार अध्यापक इस समाज को, इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाए, इस बात पर बल दिया गया। मैं ऋतु मलिक, JBT अध्यापिका, GPS किशनपुरा, यमुनानगर से। यहाँ पर 51 अध्यापकों को सम्मानित किया गया है। मुझे भी सम्मानित किया गया है, सर्टिफिकेट और इससे सम्मानित किया गया है मुझे। तो यह बहुत ही अच्छा कदम है जो पहला कदम फाउंडेशन द्वारा किया गया है सभी टीचर्स को सम्मानित करने का। और यह बहुत अच्छा कदम इसलिए है कि इससे टीचर्स बहुत मोटिवेट होते हैं, वो और भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो उसकी सराहना भी हो रही है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो एक छोटा सा मोटिवेशन होता है टीचर्स के लिए और ये छोटा सा मोटिवेशन उनके लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है पहला कदम फाउंडेशन और हर इन सभी कार्यों में पहला कदम फाउंडेशन बहुत ही अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। आगे भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही कार्य करता रहे और आशा रहेगी कि इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही अच्छे। नमस्कार सर, मैं रामफल शर्मा, JBT शिक्षक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला प्योदा और कैथल। सर आज यहाँ पे हम पूरे हरियाणा से 51 टीचर आए थे और टीचर भी वो थे जिन्होंने शिक्षा में नए नए आयाम स्थापित किए, जिन्होंने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बच्चों को नए नए तरीक़ों से पढ़ाना सिखाया। तो ये जो कार्यक्रम था ये विधि आयोग और पहला कदम फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। और पहला कदम फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश वशिष्ठ जी, मैं संपूर्ण शिक्षकों की ओर से और अपनी ओर से उनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो शिक्षकों को समय समय पर अपने संस्था के द्वारा जो
अवार्ड देते रहते हैं, उनको सम्मानित करते रहते हैं। इस सम्मान से शिक्षकों का हौसला बढ़ता है और इसके साथ साथ केवल 51 शिक्षक ही नहीं, पूरे हरियाणा या मैं कहूँगा पूरे भारत के जो शिक्षक हैं, ऐसे देखकर उनमें भी कुछ न कुछ नया करने का, अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ताकि हम भी कुछ अच्छा करें और हमें भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ऐसे ही सम्मानित किया जाए। तो इससे मैं संस्था का पुनः धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, हमें सम्मान किया। धन्यवाद। नमस्कार। आज 51 सदस्यीय शिक्षकों का समूह जो है पहला कदम फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया और ये नवाचारों, शिक्षा के नए आयामों को स्थापित करने वाले वो शिक्षक थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधा में एक शिक्षा को नई दिशा और एक नया आयाम देने की कोशिश की है और लगातार जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं। और इनका जो है पहला कदम फाउंडेशन की ओर से, मतलब जो शिक्षकों को पीठ थपथपाने का काम किया है, सबसे पहले पहला कदम फाउंडेशन ने किया है और ये काफ़ी सराहनीय है। इसका हम जो है वो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे पुरस्कार या पीठ थपथपाने का काम जो है ये समय समय पर ये करते रहें। हम पहला कदम फाउंडेशन के तत्वावधान में आज का जो कार्यक्रम था वो विशेषतः नीति आयोग, विधि आयोग और उसके जो सदस्य हैं, मेंबर्स, और जो जितने भी हरियाणा के जो टीचर्स हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार क्षेत्रों से आए हों, वो सभी एकत्रित हुए हैं। और मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस पहला कदम, क्योंकि हम जब भी नाम से ही सर्वविदित है कि जब भी हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो एक अटेम्प्ट स्टार्ट करना होता है। चाहे हम बच्चों से भी हम ट्राई करते हैं कुछ भी सिखाने का, तो हम चाहते हैं कि बच्चे एक प्रकार से उस कार्य की तरफ बढ़ें, एक कदम बढ़ाएं। तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो वहाँ पर पहला कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो पहला कदम फाउंडेशन के तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम हुआ है, विभिन्न प्रकार के जो बच्चे आए हैं उन्होंने अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे चाहे वो भ्रूण हत्या के बारे में था, एक जागरूकता फैलाने का काम किया है। यहाँ पे जो हमारे विशिष्ट सर हैं उन्होंने भी बताया है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो जैसे आजकल समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, उनका विरोध करने के लिए हमें इकट्ठे होना चाहिए और मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। चाहे हमें पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न पेड़ लगाना है, कोई अन्य कार्य करने हैं, या आज की जो स्थिति है उस महामारी की अवस्था में चाहे लोगों को जागरूक करना हो कोरोना के बारे में, तो किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर आज खास चर्चा हुई। और जितने भी एडवोकेट्स, ब्यूरोक्रेट्स सदस्य थे, उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें और एक खास प्रेरणा टीचर्स को, क्योंकि जो टीचर हैं, आज जो शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल टीचर्स डे के इस पावन उत्सव पर जब अध्यापकों ने अपने अपने विचार रखे हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अध्यापक उन चीज़ों को बहुत दूर तक ले जा सकता है। चाहे वो बच्चों को बताए, बच्चों को बताने के जरिए वो समाज में विभिन्न लोगों से जुड़ा रहता है और अच्छी प्रकार से इन चीज़ों को व्यक्त कर सकता है। तो सभी टीचरों को यहाँ पे जितने भी आए थे वो ऑटोमेटिकली जो एनवायरनमेंट देख करके वो सभी प्रभावित हैं और मोटिवेटेड हैं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं इनसे एक प्रकार की प्रेरणा, जो भी प्रेरणा उनको मिलती है वो उसको आगे तक लेकर के जाएंगे। और मुझे यहाँ पर बड़ी खुशी हुई है और मैं दोबारा से फिर पहला कदम फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मैं कविता, जेबीटी अध्यापिका, खड़ौदा जिला कैथल से। आज यहाँ आयोजित पहला कदम फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जो टीचर हैं, 51 टीचर को यहाँ पर सम्मानित किया गया। मैं भी यहाँ एक प्रतिभागी के रूप में आई और मुझे भी सम्मानित किया गया। तो पहला कदम फाउंडेशन समाज के हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर स्काउटिंग में हर क्षेत्र में इसका योगदान बहुत सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र से भी काम करने वाले सभी अच्छे टीचर्स को चुनना और उसको सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। इससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है और दूसरे टीचर हैं वो भी इससे प्रेरित होते हैं कि हम भी अच्छा काम करें और हम भी आगे आएं। इसी तरीके से हर क्षेत्र में पहला कदम फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो आज मैं सभी अध्यापक गणों की तरफ से पहला कदम फाउंडेशन का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।